फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं उनके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे अनेक शब्द होते हैं यानी जो हमारे एक शब्द होते हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं या सत्य सत्य ऑब्जेक्टिव कोई सा भी हो किसी में भी जो है पूछ लेंगे। ये जो है 1-2 नंबर में जो है आ सकता है इनमें से कोई भी, तो इसलिए आपको जो है याद होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि कुछ भी आ जाए, 1-2 नंबर में कुछ भी आ जाए आप जो है इसे कर लें। ये जो है इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जो इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि किसको जो है क्या कहते हैं। आप इसे पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो है ऐसे ही याद हो जाएगा। इसमें जो है आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जिससे बहुत कम ज्ञान हो। जिसे बहुत कम ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। आपको याद रखना चाहिए, कम से याद रखना चाहिए अल्प, और ज्ञा लगाना है तो अल्पज्ञ करने का थोड़ा ऐसा तरीका होता है ताकि आपको याद भी रहे, क्योंकि आप ना भूल जाते हो। इनमें से कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आप भूल ही जाओगे, तो याद रखने का थोड़ा कुछ रहता है कि इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। सबका अपना अपना होता है। जैसे नेक्स्ट दिया है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान अगर कोई दूसरा नहीं होता है तो उसे अद्वितीय बोलते हैं। तो जैसे याद रखना, द्वितीय और उसमें आ लगा देना, यानी उसके समान कोई दूसरा ना हो तो आ लग गया तो अद्वितीय। तो इस तरीके से हम तो याद रख सकते हैं। तो इसका अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। शत्रु नहीं जन्मा है तो क्या हो जाएगा, वो अजात और शत्रु। हमेशा इस तरीके से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वो क्या है, अजात शत्रु। जिसको देखा ना जा सके। देखना दृश्य होता है, उसमें आ लगा दो तो अदृश्य होता है, यानी उसको हम देख नहीं सकते तो वो अदृश्य हो गया। ऐसे ही अगला देखो, जो बिना वेतन के काम करे, यानी पेमेंट नहीं लेता है, उसको क्या बोलते हैं, अवेतनिक बोलते हैं। तो क्या करते हैं, अवेतनिक, वेतन से वेतनिक कर दिया और आ लगा दिया क्योंकि वो नहीं लेता, तो क्या हो गया, अवेतनिक। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, जो संतुष्ट ना हो। जो संतुष्ट नहीं है वो असंतुष्ट हो गया। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिसे कोई जीत ना सके। जिसे कोई जीत नहीं सकता उसे अजय बोलते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जो ऊपर मैंने आपको बताया था, जिसे कम ज्ञान हो। ज्ञान से याद रखना अल्पज्ञ, और जो कम बोलता हो उसे हम अल्पभाषी बोलते हैं। दोनों में जो है कंफ्यूज मत हो जाना। जो कम बोलता है यानी भाषी, यानी उसकी भाषा से तो भाषी हो गया और उसमें अल्प लगा देना तो अल्पभाषी। और जिसे कम ज्ञान हो तो वो क्या हो गया, अल्पज्ञ। तो ज्ञा से ज्ञा लास्ट में आएगा और अल्प लगाना है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे लिखा है, जिसका अंत ना हो। जिसका भी अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। वो कोई चीज हो या कुछ भी हो तो वो अनंत कहलाता है। साथ आगे देखते हैं, थोड़ा भोजन करने वाला। थोड़ा भोजन करता है तो भोजन से भोजी हो गया और अल्प लगा दिया, यानी अल्प भोजी यानी कम भोजन करने वाला। जो कम बोलता है वो अल्पभाषी, क्योंकि बोलना यानी भाषी तो अल्प लगा दिए। और जिसे कम ज्ञान हो तो अल्प और ज्ञा लगा दो, ज्ञा से ज्ञान। इस तरीके से इन तीनों को याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। के लिए जो एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। ईश्वर में विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, तो उसे हम आस्तिक बोलते हैं। आगे क्या है अगला, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, यानी जो दूसरों से जो है जलन हो जिसे दूसरों से, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ईर्ष्यालु बोलते हैं। क्यों, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु। ये अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अनाथ बोलते हैं। नाथ से याद रखना आ लगा दो, बस अनाथ हो गया क्योंकि ना बोल रहा है वो। ऐसे ही अब अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 मास का समूह। तो 4 मास का कोई भी समूह होता है तो वो चौमासा कहलाता है। 4 मास से याद रखना चौमासा। 4 में चौ लगाना है और मासा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, चौमासा। आगे देखिए इधर क्या लिखा है, जिसका मूल्य ना आका जा सके। तो जिसका मूल्य नहीं आका जा सकता वो अनमोल होता है ना, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। तो जिसका मूल्य ना आका जा सके। क्या लिखा है कि जानने की इच्छा। तो किसी चीज की जानने की इच्छा होती है तो उसे जिज्ञासा बोलते हैं। किसी भी चीज की जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा होती है। और ऐसे इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, जानने की इच्छा रखने वाला।
जो इच्छा रखने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है। मान लो जैसे मैं हूँ, मेरी क्या इच्छा है, तो मेरी जिज्ञासा, लेकिन मैं किसी चीज़ की जिज्ञासा रखने वाली हूँ कि भैया मुझे जो है इस चीज़ के बारे में जानना है, मुझे ये पेड़ के बारे में जानना है, तो मैं क्या हो गई, जिज्ञासु हो गई। मेरी इच्छा क्या हो गई, वो जिज्ञासा हो गई। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिए। साथ आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं। आगे क्या लिखा है इसी तरीके से, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियां मतलब जो हमारे 5 सेंस होते हैं, या आँख कान, इन सब के बारे में जो इन सब को काबू में कर लिया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय बोलते हैं। ये और जीत से याद रखना, जितेंद्रिय बन गया। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो क्या हो गया, जितेंद्रिय हो गया। ये अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, संध्या के बाद और रात के पहले का समय। पूजा वगैरह होती है शाम की संध्या, उसके बाद और रात के पहले का समय क्या होता है, छुटपुटा। उसे हम क्या बोलते हैं, छुटपुटा। आपको ये याद रखना है कि क्या कहते हैं। ऐसे ही अगला देखते हो, जो तप करने वाला हो, बहुत तपस्या करता है, बहुत तप करता है, तो उसे हम तपस्वी कहते हैं कि तपस्वी कितना तप कर रहा है। इसी के साथ आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली। जो भी चीज़ हमें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है उसे हम दुर्लभ बोलते हैं, कि उसे पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिनाई आती है, तो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। ऐसे ही अगला देखो, जो अधिक मुकदमा लड़ता हो। मुकदमे चलते कितने सारे, वो जो भी लड़ता है मुकदमा उसे क्या बोलते हैं, मुकदमेबाज, क्योंकि वो बहुत सारे मुकदमे जो है लड़ता है। आगे देखो, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी होता है, और जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं हम, अल्पभाषी। मीन्स भी कम बोलने वाला ही होता है, तो उसे मितभाषी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि अधिक बोलने वाला क्या होता है, अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। अधिक बोलने वाला, वाचाल से याद रखना, अधिक बोलने वाला, ये तो थोड़ा अलग ही हो जाता है, तो इसे वाचाल ऐसे ही याद रखना। आगे देखो, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर जाता है तो उसे हम विधवा बोलते हैं। और नीचे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिसकी पत्नी मर गई हो, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसे हम विदुर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, जो शाक का आहार करता हो, जो शाकाहारी हो, शाक मतलब जो वेजिटेरियन हो, शाक का आहार करता हो मतलब शाकाहारी। आगे क्या लिखा है, एक ही माता से जन्म लेने वाली संतान, एक ही माता से जो जन्म लेने वाली संतान होती है वो सहोदर होती है। सहोदर तो याद ही रखना, कोई चैप्टर है आपका उसमें बीच में भी किसी पैसेज वगैरह में ऐसा पूछा गया है कि सहोदर का अर्थ क्या है। आगे देखिए, जो नष्ट ना हो सके, जो कभी नष्ट नहीं होता वो शाश्वत कहलाता है। तो ये याद ही रखना है, जो नष्ट ना हो सके वो शाश्वत। समय के अनुकूल, समय के अनुकूल चलता है या होता है वो समय अनुकूल कहलाता है। क्या देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है वो सुलभ कहलाता है, और जो आसानी से प्राप्त नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। यानी जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है वो दुर्लभ, और जो आसानी से प्राप्त होता है वो सुलभ। ये और क्या लिखा है, कर्म करने में तत्पर व्यक्ति, वो भी कर्म करने में तत्पर व्यक्ति होता है, कर्म को बहुत अच्छे से तत्पर एकदम करता है, तो उसे कर्मवीर भी बोलते, कर्मठ बोलते, कर्तव्यनिष्ठ बोलते, कर्मठ बोलते हैं। इन चारों में से आप कोई भी याद रख लीजिए, जो उनसा याद हो वो लिख देना। आगे क्या बोल रहे हैं, जो धनुष धारण करता हो, धनुष धारण करता है उसे धनुर्धारी कहते हैं। धनुष धारण कर रहा है तो धनुर्धारी। ऐसे अगला देखो, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी आप किसी से तुलना नहीं कर सकते तो उसे क्या बोलते हैं, अतुलनीय बोलते हैं। ये आगे क्या लिखा है, शरण में आया हुआ शरणागत, जो शरण में आया हुआ होता है उसे हम शरणागत बोलते हैं। कोई भी किसी की शरण में आ जाता है तो उसे शरणागत बोलते हैं। तो हमारे जो अनेक शब्द पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी हैं मैंने ये सारे ही करवा दिए। अब आपको जो है इसे पढ़ना है और रटना है। हम सोचते हैं कि अनेक शब्द कर लेंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हम लिखने की बारी आती है पेपर में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम इसे थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। किसी भी चीज़ को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कि अभी जो थोड़े और टॉपिक बचे हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके कोशिश कर रही हूँ कि दिसंबर तक ही जल्दी खत्म हो जाए, दिसंबर तक ही हो ही जाएंगे आपके, और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम जो है बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे। जो कम्युनिटी में मैं आपको डाल रही हूँ ये आपके लिए डाल रही हूँ, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। आंसर आपको ही देना है, क्योंकि इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको फिर जो है आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप दोगे तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप जो बहुत ही अच्छा कर लेंगे। तो हमारी वीडियो यही एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।